मैथ्स नाम तो सुना ही होगा और सुनकर डर भी लगता है। क्यों ना हो, बचपन से ही सुनते आए हैं कि मैथ्स कितनी भयानक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ्स के पीछे का जो डर है उसके क्या कारण है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्या आपको पता है कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स से डरते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 30%, 50%, 80% या 95%। एक सर्वे में पाया गया है कि करीब करीब 80% स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स से डरते हैं और इसको एक नाम भी दिया गया है, मैथ्स एंग्जाइटी, यानी कि मैथ्स से घबराहट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स से घबराहट के क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक मैथमेटिशियन की जो कि अपनी पीएचडी कर रहे थे और उनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिग। एक दिन ऐसा हुआ वो क्लास में सवेरे लेट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोर्ड में 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो उनको लगा कि ये शायद होमवर्क होगा, तो उन्होंने उसे नोट कर लिया और जब क्लास खत्म हुई उन्होंने जाके उसे सॉल्व करने की कोशिश की। क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे तो उनको करीब 2 हफ्ते लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट फिर भी जब उन्होंने सॉल्व किया तो उसे लेके वो गए अपने प्रोफेसर के पास, उनके यहाँ सबमिट कर दिया और एक नोट और लिख दिया कि सर मैं सॉरी हूँ, मेरे को 2 हफ्ते लगे, प्रॉब्लम्स थोड़ी हार्ड थी, बट फाइनली मैं इनसे सॉल्व करके एज ए होमवर्क सॉल्यूशन सबमिट कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वो प्रोफेसर जॉर्ज को ढूंढते हुए उनके पास मिलने आए और वो बोले कि आपने जो एक्चुअली 2 प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जॉर्ज उस दिन क्लास में टाइम से पहुंचते और वो देखते 2 प्रॉब्लम है और वो सुनते कि अनसॉल्व प्रॉब्लम है, तो क्या वो ट्राई भी करते इससे? वो शायद ट्राई नहीं करते, और ट्राई नहीं करते तो कभी सॉल्व भी नहीं होती। इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि जॉर्ज को पता ही नहीं था और उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और हमारे साथ भी यही होता है कि हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि अरे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में नंबर ही नहीं आते, मैथ्स को समझना बहुत मुश्किल है, मैथ्स को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैथ्स बहुत ट्रिकी होती है। और ये सब हमारे दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि हम मैथ्स को एक फेयर चांस देते ही नहीं है। और यही एक रीजन होता है और यही एक डर होता है जो हम में से कई अपने साथ लेके चलते रहते हैं और कभी एक अपना बेस्ट देते ही नहीं है। हमारी सारी एनर्जी चली जाती है मैथ्स के डर से लड़ने में, ना कि मैथ्स को समझने में। मैथ्स के डर का दूसरा बड़ा कारण है जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैथ्स में डेफिनेशन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं स्पेशली लोअर क्लासेस में, वो समझाने के बजाय कंफ्यूज ज्यादा कर देती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन मैंने बुक में देखी है वो इस तरीके से है: अ फ्रैक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन that represents a part or a division of a whole. It consists of 2 numbers called the numerator and the denominator, separated by a horizontal line. The numerator represents the number of parts being considered, while the denominator represents the total number of equal parts that make up the whole. कुछ आया समझ में? Confused? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या समझना है? इसमें इंपॉर्टेंट समझना है कि फ्रैक्शंस को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको हम रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन एक इंग्लिश वर्ड है और उसका मतलब होता है पार्ट ऑफ ए होल, एंड दैट इज व्हाट फ्रैक्शन इज। आपके पास एक सेब है, 3 लोग में बांटना है, उसके 1/3 कीजिए तो 1/3 इज अ फ्रैक्शन। आपका एक सेब है, उसको आपको इस तरीके से बांटना है कि 2 लोगों में कि एक को डबल ऑफ द फर्स्ट वन मिले, तो आप उसके वापस 3 हिस्से कीजिए, एक को 2/3 दीजिए, एक को 1/3। तो इस तरीके से जब हम उसके रियल लाइफ में यूज देखेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शंस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी करूंगा बाद में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहेगा कि जैसे जैसे वीडियो आएंगे यू विल गेट नोटिफाइड। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जनरली सिंपल होते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आता है और डिवीजन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन मुझे मिली वो इस तरीके से है: मल्टीप्लिकेशन इज अ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन that combines 2 numbers known as the multiplicand and the multiplier to produce a third number called the product. It is a way of repeatedly adding a number to itself or adding groups of numbers together. Confused? अगर मैं ये बोलूं कि multiplication is nothing but a repeated addition and division is nothing but a repeated subtraction,
और उसको अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जोड़ के वो कॉन्सेप्ट को बताऊं तो वो बहुत आसान हो जाता है। अब मेरे को पता है 5 + 5 10 होता है जब मुझे 2 5 ऐड करने हैं। अब मुझे अगर 8 5 ऐड करने हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है लिखना 5 + 5 + 5 ऐसा 8 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं वहां पे मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेते हैं। इट बिकम्स वेरी सिंपल लिखने में कि 5 × 8। अगर हम चीजों को इस तरीके से रिलेट करें और पूरा जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हुए उनके ऊपर बिल्ड करें, क्योंकि हर एडवांस कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बिल्ड होता है, तो चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि डेफिनेशंस तो केवल मैथ्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट्स में स्पेशली लोअर क्लासेस में बैन कर देनी चाहिए। फोकस होना चाहिए कि हम उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक बार हम रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है, स्पेशली जब जो किड्स होते हैं जो कि बहुत सारी नई चीजें सीख रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हम जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड करें, ना कि अचानक से उनको नए नए टर्म्स दे दें, नए नए डेफिनेशंस दे दें और एक्सपेक्ट करें कि वो उसको वर्ड बाय वर्ड याद करके लाएं, क्योंकि उस पर ही नंबर मिलने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि डेफिनेशंस अपने में इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेफिनेशंस जो होती है वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट को सबको बहुत क्लियरली बताना है, अनएम्बिग्यूअसली बताना है, तो आपको डेफिनेशंस का यूज करना पड़ेगा और उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो उसमें कोई उसके बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के मतलब ना निकाल सके। बट एट अ हायर लेवल, बट एट अ लोअर लेवल, एट द किड्स लेवल, इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैथ्स के डर को हम कैसे भगा सकते हैं या कैसे दूर कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा मेरे पास एक जादू की छड़ी है, वो छड़ी घुमाएंगे और मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। और बोलना बहुत आसान है कि ऐसा कोई स्विच है क्या जिसको हमने ऑफ किया तो मैथ्स का डर खत्म। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैथ्स का डर दूर करने का यही एक तरीका है। देखिए क्या होता है कि हर मोमेंट में आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है लाइफ में। एक, हार मान लेना, गिव अप कर देना, दूसरा अपना बेस्ट देना। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉइस लेंगे। तो मैथ्स के डर को भगाने का, इनफैक्ट कोई भी डर को, किसी भी अननोन सिचुएशन से डील करने का यही एक बेस्ट तरीका है कि आपको ये चूज करना होगा कि लेट मी गिव माय बेस्ट। आपको ये नहीं चूज करना है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, अरे ये तो मैं कर नहीं सकता हूं। सबको साइड रख दीजिए, आप इस पे फोकस कीजिए कि इस समय मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं इस चीज को समझने में या इस चीज को सॉल्व करने में। आपने सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। हम अभी इस वाले एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आप एक्चुअली कैपेबल हैं या आपके अंदर एप्टीट्यूड है या आपके अंदर इंटरेस्ट है, वो एक अलग सवाल है। अभी हम बस इतना कह रहे हैं कि जब आप इस सिचुएशन में आते हैं तो आप क्या चूज करते हैं? आप डर को चूज करते हैं या आप अपना बेस्ट देना चूज करते हैं? हो सकता है आप अपनी फ्यूचर लाइफ में मैथ्स ना लें, आप हिस्ट्री लें, आप कॉमर्स लें, मगर आपने वो चूज किया क्योंकि आपको दूसरी चीज ज्यादा पसंद थी। आपने इसलिए नहीं चूज किया कि आप मैथ से डर गए थे और आपने उसको एक फेयर चांस ही नहीं दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट चॉइस है, आपने क्या चूज किया। और आपने जो चूज किया वो आपने एक पॉजिटिव चॉइस की है या एक नेगेटिव चॉइस की है। और ये बहुत आसान भी है मगर उतना ही मुश्किल है। इसमें आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना होगा। जो हम कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो ये वही है। वैसे देखो तो इट्स जस्ट अ फ्लिप। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि आप डरने की बजाय अपना बेस्ट देंगे। मगर ये बहुत मुश्किल भी है, बट अगेन विद प्रैक्टिस यू कैन अचीव इट। और कोई भी चेंज ऐसे नहीं होता कि इमीडिएटली आपने सोचा और चेंज हो गया। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी आप उस वाले मेंटल सेटअप में अपने को ढाल पाएंगे। और होपफुली इसके बाद आप मैथ्स को एंजॉय भी कर पाएंगे। और यही अप्रोच न केवल मैथ्स में बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स और लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में भी आपको हेल्प करेगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसे प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट में। इट विल बी गुड टू सी इफ इट हेल्प्स। विल स्टॉप हियर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।